जितनी कंपनियां थी वो सब अपने नालायक पुत्र को गिफ्ट कर चुका हूँ। बहुत बड़ी गलती थी। नो फादर वुड एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड द वे आई एम बीइंग ट्रीटेड। ये है विजयपत सिंघानिया जी, एक बहुत ही फेमस ब्रांड रेमंड के फाउंडर। एंड 2017 में इनकी नेटवर्क 1000 करोड़ थी। बट कैन यू बिलीव ये अब एक रेंटेड हाउस में रहते हैं। बात पर यकीन करेंगे कि जिस शख्स ने 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी की, उसके पास रहने के लिए खुद का घर ना हो। बट आखिर क्यों? चलिए जानते हैं शुरुआत। तो रेमंड लिमिटेड शुरू हुई थी 1925 में एज द रेमंड वुलन मिल। फिर 1944 में रेमंड वुलन मिल को लाला कैलाशपत सिंघानिया जी ने खरीद लिया, जो कि विजयपत सिंघानिया जी के फादर थे। एंड 1969 में जब उनकी डेथ हो गई, तब रेमंड के ओनर बने विजयपत सिंघानिया जी के कजिन। बट जब 1980 में उनकी भी डेथ हो गई, तब इस कंपनी के चेयरमैन बने विजयपत सिंघानिया जी। एंड अपनी लीडरशिप में इन्होंने रेमंड को इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट क्लोथिंग ब्रांड बनाया। और रेमंड को केवल वुलन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से सिंथेटिक फैब्रिक, डेनिम, स्टील, फाइल्स और सीमेंट का भी प्रोड्यूसर बनाया। ओके, तो ये कहानी थी विजयपत सिंघानिया जी। अब इनके बाद 1986 में इनके बेटे गौतम सिंघानिया ने जेके ग्रुप को ज्वाइन किया। फिर 1990 में रेमंड ग्रुप के डायरेक्टर, 1999 में मैनेजिंग डायरेक्टर और 2000 में चेयरमैन बने। और अपने लीडरशिप के दौरान इन्होंने रेमंड को रीस्ट्रक्चर किया। एंड इनके अच्छे काम और कंपनी के संभालने के कैपेबिलिटी को देखकर इनके फादर विजयपत सिंघानिया जी ने अपने हिस्से की 37% स्टेक उन्हें दे दी। वैसे इनके प्रोफेशनल लाइफ के अलावा इनकी पर्सनल लाइफ काफी कंट्रोवर्शियल है। इनकी वाइफ नवाज मोदी ने डाइवोर्स के बाद इन पर डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस लगाए थे। तो वहीं उनके फादर ने भी कहा कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि उन्होंने अपने सारे स्टेक्स अपने बेटे को दे दिए। एंड गौतम सिंघानिया की वाइफ इनकी नेटवर्थ से 75% डिमांड कर रही थी, क्योंकि उनके पास इनकी 2 बेटियों की कस्टडी है। वैसे गौतम सिंघानिया की नेटवर्थ की 75% अराउंड 11,000 करोड़ होता है। एंड कुछ वक्त पहले बिजनेस टुडे से बात करते वक्त 85 इयर्स ओल्ड विजयपत सिंघानिया जी ने कहा था कि पेरेंट्स को बहुत ध्यान से सोचना चाहिए अपना सब कुछ अपने बच्चों के नाम करने से पहले। To many parents like me, asking them to think very carefully before they give away everything to their children. By all means, I'm not telling you don't give, only saying give it after you're gone. उन्होंने कहा था कि मेरे पास अब कोई बिजनेस नहीं। I have no business. He had agreed to give me some parts of the company, but of course for him to back out is a 2-second deal. By mistake, I was left with some money on which I'm surviving today. Otherwise, I would have been on the road. He'd be happy to see me on the road. वैसे इस फादर सन के बीच का डिस्कॉर्ड सामने आया 2017 में, जब विजयपत सिंघानिया जी ने बताया था कि उनके बेटे के हाउस में उन्हें एक ड्यूप्लेक्स देने से मना कर दिया। He's thrown me out of my own house. So what can I say? Living alone in a 36 floor building. वैसे इन सारी कंट्रोवर्सीज का असर रेमंड के शेयर्स पर भी पड़ा है। इन सारे न्यूज के बाद रेमंड के शेयर्स 21% से भी ज्यादा गिर गए थे। ओके, सो लेट मी नो योर ओपिनियंस ऑन द बिलियनर गौतम सिंघानिया।